ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सभी को नमस्ते जी। आर्योद्देश्य रत्नमाला स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब आर्योद्देश्य रत्नमाला के क्रम संख्या 67 विषय जड़ का स्वाध्याय करेंगे। जड़ किसे कहते हैं? जड़ क्या है? जो वस्तु ज्ञान आदि गुणों से रहित है उसको जड़ कहते हैं। अर्थात जिसके अंदर ना ज्ञान है, ना प्रयत्न है, ना सुख दुख की अनुभूति है, ना भूख प्यास की अनुभूति है, वह जड़ कहलाता है, नॉन लिविंग कहलाता है, निर्जीव कहलाता है। इसी को जड़, निर्जीव, नॉन लिविंग पदार्थ कहते हैं। व्याख्या: जिस वस्तु में ज्ञान नहीं है, इच्छा नहीं है, द्वेष नहीं है, आदि गुण ना हो, वह जड़ कहलाता है। जैसे मनुष्य के अंदर इच्छा है, आज तो फल खाने की इच्छा है, आज तो अमुक स्थान पर जाने की इच्छा है, अब जल पीने की इच्छा है, भोजन कर लीजिए जी, नहीं अब इच्छा नहीं है भोजन करने की। इच्छा के साथ साथ द्वेष भी होता है, अर्थात जहाँ से सुख मिलता है उसे प्राप्त करने का प्रयत्न इच्छा, जहाँ से दुख मिलता है उससे दूर रहने का प्रयत्न द्वेष। और ये जितने भी संसार भर के जीवित प्राणी हैं उन सभी के अंदर होती है, और जितने भी जड़ पदार्थ हैं उनमें इच्छा होती नहीं। कुर्सी धूप में रखी है, उसमें इच्छा नहीं होगी कि कोई मुझे उठा करके छाया में ले चले। चींटी में इच्छा है, एक स्थान पर एक चम्मच नमक रखेंगे, एक स्थान पर एक चम्मच चीनी रखेंगे, पास पास में ही, देखो उसके अंदर ज्ञान भी है, वो तुरंत नमक की ओर से दूर चलकर मीठे की ओर दौड़ती है। ये इच्छा है, उसे मीठा खाने की इच्छा है, और मीठे की वह अपनी गंध के द्वारा पहचान करती है, अर्थात उसमें ज्ञान भी है। तो जिस वस्तु में ज्ञान होता है वह चेतन, जिस वस्तु में ज्ञान नहीं है, सुख दुख की अनुभूति नहीं है, इच्छा द्वेष नहीं है, वह जड़ कहलाता है। जैसे पर्वत, जैसे जल, जैसे अग्नि, जैसे कोई भी किसी भी धातु की प्रतिमा, वह सब जड़ पदार्थ हैं। इसलिए हम इस अंतर को भली भांति समझें, जानें और दूसरे को समझाने का प्रयत्न करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी।